अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का वीडियो आपको पूरा देखना है। ये सोशल मीडिया पर एक ट्रेनिंग लिया हुआ मौलवी है। हालांकि ये पढ़ा लिखा नहीं है कि किसी मदरसे में जाकर सही तरह से इल्म हासिल इसने किया हो, इस तरह का ये नहीं है, बल्कि ट्रेनिंग लिया हुआ है। हमारे उलमा की कुछ तकरीरों को सुनता है, थोड़ा बहुत पढ़ा है, कुछ किताबों का मुताला कर लेता है। और अक़ल नाम की तो इसके अंदर कोई चीज़ है ही नहीं है, और उतना इल्म भी नहीं है। लोगों को जो है वलमा से बदजन करता है। बस इसका यही काम है मशहूर होने के लिए, कि कुछ पैसे इसको यूट्यूब से या कहीं से कुछ फंडिंग वगैरह किसी से मांग सके, अपना फॉलोअर्स बढ़ा सके, बस यही काम करता है ये। और ये अहले सुन्नत के वलमा पर दिन रात सिर्फ भोंकता रहता है, बाकी और कोई काम नहीं है इसका। जैसे कि सैयद अमीनुल कादरी साहब के बारे में इसने कुछ बात कही है, और सूफ़ी कलीम हनफी रज़वी साहब के बारे में। तो वो पहले आप इसका वीडियो सुन लें, उसके बाद में मैं वजाहत करता हूँ कि किस तरह से ये अपनी जहालत जो है आम कर रहा है। बात यह है कि सैयद अमीनुल कादरी साहब पर मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाई थी, जिसमें सैयद अमीनुल कादरी साहब बयान कर रहे थे कि सारे समंदर को स्याही बना लिया जाए, सारे दरख्तों को काट कर कलम बना लिया जाए, और सारे दरख्तों के पत्तों को कागज़ बना लिया जाए, और सारे इंसान, सारे जिन्नात, सारे फरिश्ते मिलकर गौश की शान लिखते रहें तो नहीं लिख सकते, नहीं बयान कर सकते। समझ रहे हैं? तो यह सैयद अमीनुल कादरी साहब ने बयान किया था। उस पर मैंने सूरह लुकमान आयत नंबर 27 का हवाला देते हुए और भी जगहों पर ये अल्लाह ने ये शान अपनी बयान किया है। तो मैंने बताया था कि ये अल्लाह की शान है, और इसको आपने सैयद अमीनुल कादरी साहब ने गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह कैसे बयान कर दिया। तो जैसा कि आपने इनका वीडियो देख लिया, सुन लिया, ये जनाब कह रहे हैं कि सैयद अमीनुल कादरी साहब के ताल्लुक़ से इन्होंने एक वीडियो बनाया था, और उसके बाद में उसमें ये चीज़ कहा था कि सैयद अमीनुल कादरी साहब ने ये कहा कि सारे दरख्तों को कलम बना लिया जाए, सारे समंदर को स्याही बना लिया जाए, और उसके बाद में तमाम फरिश्ते और जो भी है जिन जिन्नात या जो भी है, ये सारे के सारे मिल जाए और उनकी शान लिखें तो वो नहीं लिख पाएंगे। और ये आगे जनाब कह रहे हैं, मैंने कुरान का हवाला देते हुए बताया भी था कि ये अल्लाह के लिए है, मतलब ये आयत, ये शान जो है, ये सिफत जो है अल्लाह के लिए ख़ास है, ये बता रहे हैं। अब सैयद अमीनुल कादरी साहब पर इन्होंने तो इल्ज़ाम लगा दिया। अब दूसरी जगह देखिए कि खुद ये शख्स बता रहा है कि हुजूर ताजुश शरिया ने भी ऐसा कहा है। तो हुजूर ताजुश शरिया ने ये कहा है कि छोटे से छोटा भी वली हो, सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात तो बहुत बड़ी है, उनसे भी कोई छोटा वली हो तो उसकी भी शान लिखने के लिए सारे समंदर जो है वो स्याही बन जाए, और उसके बाद में तमाम दरख्त जो है कलम बन जाए, तो भी उनकी शान नहीं लिख सकते। लेकिन ये तो कुरान से साबित कर रहा है कि ये शान जो है सिर्फ़ अल्लाह ताला का है, ये सिफत। तो फिर हुजूर ताजुश शरिया पर फतवा क्यों नहीं लगा रहा है, ये भी बता रहा है। लेकिन पहले अपने वीडियो में इसने इतने का ही सिर्फ एक्सपोज़ किया है कि ये अल्लाह ताला की शान है कि 7 समंदर या स्याही बन जाए या तमाम दरख्त जो है वो कलम बन जाए। ये शान सिर्फ इतनी ही शान की इसने जो है, इतनी ही बात की जो है एक्सपोज़ की है इसने पहले वीडियो में। अब जब हुजूर ताजुश शरिया का कौल आ गया, तब उसमें अब तावील पेश कर रहा है किस तरह से कि हुजूर ताजुश शरिया ने तमाम जिन्नात और इंसान और फरिश्तों का नाम नहीं लिया है। यानी एतराज़ सिर्फ इस पर अब आ गया है इसका, किस तरह से ये झूठ बोलता है, आवाम की आंख में धूल झोंकता है। आगे आप वीडियो इसका सुने भी, देखिए उसमें क्या कहता है। हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि सारे यानी समंदर को स्याही बना लिया जाए और दरख्तों को कलम बना लिया जाए, और गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की बल्कि उससे कम दर्जे के वली जो होते हैं वो उनको उनकी शान बयान किया जाए तो नहीं बयान किया जा सकता। इतना उन्होंने कहा। कितना? इतनी बात हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ने कहा। अब यही बात वो शाकिब रज़ा ऑफिशियल वाला बता रहा है कि सैयद अमीनुल कादरी साहब ने वही बात कही है। तो बताएं सैयद अमीनुल कादरी साहब ने यही बात कही है? सैयद अमीनुल कादरी साहब ने क्या कही है कि गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की शान बयान करने के लिए सारे समंदर को स्याही बना लिया जाए, सारे दरख्तों को कलम बना लिया जाए, और सारे पत्तों को कागज़ बना लिया जाए, और सारे इंसान, सारे जिन्नात, सारे फरिश्ते मिलकर गौश की शान लिखते रहें, बयान करें तो नहीं बयान कर सकते, नहीं मतलब नहीं लिख सकते। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैह का कलाम जो उनकी बात है और सैयद अमीनुल कादरी साहब की बात दोनों एक जैसी है? आप कहेंगे नहीं।
क्यों? क्योंकि हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ इतना कहा कि सारे समंदर को स्याही बना लिया जाए और दरख्तों को कलम बना लिया जाए और लिखा जाए, तो नहीं लिख सकते, बयान नहीं कर सकते। और सैयद अमीनुल कादरी साहब ने कहा सारे इंसान मिल जाएं, सारे जिन्नात मिल जाएं, सारे फरिश्ते मिल जाएं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सारे फरिश्ते मिल जाएं, सारे फरिश्तों में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं या नहीं? देखिए, समझदार वही इंसान होता है जो बात को समझता है, वरना बेवकूफ़ सिर्फ उलझते हैं। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम सारे फरिश्तों में आएंगे या नहीं? यकीनन आएंगे, फरिश्ते हैं वो भी, फरिश्तों के सरदार हैं, सैयदुल मलाइका हैं वो। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्तों में आएंगे, और जिब्रील अलैहिस्सलाम पता है कौन है? रसूल हैं, रसूल मलाइका हैं, रसूलुल मलाइका हैं हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम। तो एक रसूल एक वली की शान बयान करे तो नहीं कर सकता। आपको कितना दुरुस्त बात लगती है? ये बात आपको दुरुस्त लगती है कि एक रसूल वली की शान बयान नहीं कर सकता? क्या बात, आपकी सोच अपने आलिम को सही बताने के लिए आपने झूठ बांधा हमारे ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैह की तरफ। शर्म नहीं आती आपको? शर्म हो तो जाओ डूब के मर जाओ किसी पानी में, चुल्लू भर पानी, लोग कहते हैं ना हमारे यहाँ कहावत, चुल्लू भर पानी लेकर डूब के मर जाओ शर्म के मारे। हमारे हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमान ने ये नहीं कहा है कि सारे इंसान, सारे जिन्नात, सारे फरिश्ते मिल जाए तो नहीं बयान कर सकते। लेकिन आपकी ये जो यानी अंधभक्ति वाली सोच है ना, उस सोच ने आपको ये काम करने के लिए कहा, करवाया। सैयद अमीनुल कादरी साहब इस बात का जवाब दें, या आप जवाब दें कि ये बात किस जगह, किस किताब, किस मोतबर शख्सियत ने कही है ये बात कि सारे इंसान, सारे जिन्नात, सारे फरिश्ते मिलकर गौस पाक की शान बयान करे नहीं कर सकते? ये बात बताएं मुझे आप। नहीं दिखा सकते कभी। क्यों? क्योंकि ये बात दुरुस्त है ही नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है, ये किसी हिसाब से दुरुस्त नहीं है। मुझे एक भाई ने बड़ी दूर की कौड़ी लाके बताया, कहा कि नहीं सैयद अमीनुल कादरी साहब जो कह रहे हैं ना, उनका कहने का मतलब ये है सारे इंसान मिल जाएं, सारे जिन्नात, सारे फरिश्ते ना, तो वो उनका मतलब ये है कि मौजूदा दौर के जो लोग हैं, मौजूदा दौर के इंसान हैं, उनकी बात हो रही है। ठीक है, आपकी बात तस्लीम किया जाएगा, माना जाएगा, मान लिया हमने कि मौजूदा दौर के इंसान नहीं बयान कर सकते, मौजूदा दौर के जिन्नात नहीं बयान कर सकते। क्या मौजूदा दौर के फरिश्ते भी नहीं बयान कर सकते? क्या जिब्रील अलैहिस्सलाम माज़अल्लाह आप समझते हैं कि उनका इंतकाल हो गया है? अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। वो तो जिंदा हैं। सारे फरिश्ते, जब आप कहोगे सारे फरिश्ते नहीं बयान कर सकते, तो वो आएंगे उस ज़ुमर में कि नहीं? ये सोच का फर्क है। अल्लाह ने आपको वो अकल, वो सोच नहीं दी है, तो आप अपने किस्मत पे रोए ना। आपने एक रसूल को एक वली से दर्जा कम कर दिया। सैयद अमीन, तो जैसा कि हमने ऑडियो थोड़ा सा तेज़ कर दिया है, तो आवाज़ जो है वो चेंज हो गई है, क्योंकि वीडियो बड़ी है। तो अब ये जनाब कहना चाह रहे हैं कि सैयद अमीनुल कादरी साहब ने जो कहा है वो अलग है, और हुजूर ताजुश शरिया ने जो कहा है वो अलग है। लेकिन इन्होंने जो कुरान से दलील दी है और रद्द किया है, वो इतने का सिर्फ रद्द किया है कि सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की शान वो है कि सारे दरख्त जो है कलम बन जाए, सारे समंदर स्याही बन जाए, और उनकी शान नहीं ले सकते। तो उनका पहले इन्होंने इतने ही बात का उन्होंने रद्द किया और कहा ये खालिस अल्लाह ताला की शान है। और इन्होंने एक मौलवी साहब काजी नेपाल हैं, उनका भी हवाला दिया, उनसे भी इन्होंने बात की, उन्होंने भी यही कहा। तो हुजूर ताजुश शरिया पर फतवा क्यों नहीं? दूसरी बात यह है कि हुजूर ताजुश शरिया ने जितना कहा, आधी बात सैयद अमीनुल कादरी साहब ने भी उतना कहा है, और इन्होंने रद्द भी उसी चीज़ का किया है। लेकिन जब हुजूर ताजुश शरिया का कौल मिल गया, तो अब ये कल्टी मार के थोड़ा सा आगे बढ़ के कि सैयद अमीनुल कादरी साहब ने ये कहा कि सारे इंसान और सारे फरिश्ते और ये सब मिल जाएं तो भी नहीं लिख सकते। अब मतलब यहाँ से हटकर इस पर ये आदमी आ गया है और कह रहा है कि मैं जज आपको बनाता हूँ, मैं वकील बनता हूँ। अब इनसे बड़ा जाहिल कौन होगा कि आवाम को जज ये बना रहे हैं। इनके लिए बेहतर ये था, आवाम के सामने कोई चीज़ पेश करना था तो इन्हें तो ये करना चाहिए था कि किसी आलिम का कौल बताते, इस पर भी कोई फतवा दिखाते। वो तो है ही नहीं इनके पास। ये कब जोर दे रहे हैं आपके पास अकल होनी चाहिए, ये बात गलत है, ये बात ऐसी है। अरे ये तो तुम्हारी सोच है ना, कोई हदीस या कोई आयत तुम्हारे पास है? बिल्कुल नहीं है। तुम्हारी सोच तुम अपने पास रखो। ट्रेनिंग लिए हुए मौलवी हो, तुम्हारे पास अकल कितना है? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को आप कह रहे हैं वो रसूल हैं। अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया हो तो रसूल साबित करके दिखा दो। फ़ोन नंबर मेरा स्क्रीन पर मौजूद है। किसने रसूल लिखा है? हाँ, नबी लिखा है, बाज़ लोगों ने वली भी लिखा है। नबी और होता है और रसूल और होता है। जाहिल साहब, अभी तुम्हें यही नहीं पता है, और तुमने 3 बार या 2 बार गालिबन कहा है हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम कौन है? रसूल हैं। तुम्हें पता है रसूल किसे कहते हैं? और तुमने ये पैमाना इसमें बयान किया कि अब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी उनकी शान नहीं ले सकते, यानी कि उन्होंने छोटा बना दिया। यानी
नबी को वली से छोटा बना दिया, फिर तो ये तो कुफ्र का फतवा लगना चाहिए है, क्योंकि गैर अंबिया को अंबिया से अफजल मानना ही कुफ्र है। तो फिर यहाँ पर फतवा लाइए काजी नेपाल से, यहाँ ये बात गलत है या गलत है नहीं, अपनी तावील करके किस तरह से ये आदमी झूठ बोल रहा है कि इस तरह से तो इनसे बड़ा बना दिया है। तो बड़ा बनाया किसी ने तो वो कुफ्र है सीधा। गैर नबी को नबी से अफजल मानना ये कुफ्र है, समझ गए। तो इस पर फतवा लाइए पहले, ये प्रेशर मत डालो लोगों पर कि अकल होनी चाहिए, अंधभक्त और ये दुनिया तरह तरह का बात कर रहे हो यार। स्क्रीन पर नंबर है, अगर तुम्हारी औकात है मेरे पास फ़ोन करो और मेरा ऑडियो नेट पर डालो। ये जो मैंने सवाल किया है इसका जवाब तुम लेकर आओ कहीं से भी, ठीक है। दूसरी बात, ये पैमाना तुमको कहाँ से मिला कि किसी ने अगर ऐसा कह दिया तो वो यानी क्या नाम से सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह को हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से अफजल बनाना हुआ। ऐसा अगर कोई कहता है तो सिद्दीक़ अकबर नाम है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लक़ब है, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो ये लक़ब नहीं है। तो क्या लोग अफजल बना दिए? तुम्हारी तरह अगर सोचना शुरू कर दें। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है, बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 4999। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान मजीद को 4 असहाब से हासिल करो, यानी सीखो, समझ गए। जिसमें से उन्होंने फरमाया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से और सालिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, माज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से और अबी बिन काब, इन 4 असहाब से कुरान को सीखो। तो क्या और बाकी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या दीगर सहाबा और जो हैं वो इनसे छोटे हो गए क्या? अब ये पैमाना अगर तुम्हारी तरह मान लिया जाए तो क्या उनके पास कुरान का इल्म नहीं था सही तरह से? क्या इनसे कम था उनके पास? हैं? अगर ऐसा ही पैमाना तुम जिस तरह से बना रहे हो कि अगर किसी की तारीफ़ कोई कर दे रहा है तो यानी दूसरे को छोटा साबित करने की छोटा साबित कर रहा है, इस तरह से जो पैमाना ला रहे हो कहाँ से ला रहे हो? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहोगे? क्योंकि 4 असहाब का नाम ले रहे हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और बुखारी शरीफ की सही हदीस मौजूद है। तो क्या बाकी और सहाबा को इल्म नहीं था कुरान का? क्या इनसे बेहतर और किसी को इल्म ही नहीं था? तो जाहिल साहब, स्क्रीन पर नंबर मौजूद है हमारा, इससे अपना ईमान बचाएं। ये ट्रेनिंग लिया हुआ मौलवी है, इसको कुछ आता जाता नहीं है। ये सिर्फ क्या होता है, फेमस होने के लिए ये अहले सुन्नत के वलमा में ही इंतशार फैलाता है और मुझे तो छुपा हुआ राफजी लगता है। और मेरे ख़िलाफ़ अगर वीडियो बनाना होगा, मैं तुमसे कह रहा हूँ जनाब, तुम्हारा जो मैं एक्सपोज कर रहा हूँ, मैं बिल में बैठ कर नहीं बोलता। मेरा स्क्रीन पर नंबर है, फ़ोन करके मुझसे बात करके और मेरा ऑडियो नेट पर डालना, ठीक है ना। और तुम्हारी जहालत मैं दिखाऊंगा। तुम हर एक आलिम में जो छोटी मोटी बातें होती हैं उसको भी लाकर सोशल मीडिया पर वलमा से आवाम को बदजन कर रहे हो। हैं? तुमने नहीं पढ़ी, मिरातुल मनाजी नहीं पढ़ी तुमने, और गुनियतुत तालिबीन तुमने नहीं पढ़ा। तुम्हारे अंदर इतनी जहालत भरी पड़ी है, जाओ उसको पढ़ो पहले। इन दोनों ने, सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने भी और मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने बिल्कुल उन्वान कायम किया हुआ है, बाब बांधा हुआ है, बेअमल मुबल्लिग। समझ गए? बेअमल मुबल्लिग यानी अमल में कुछ होगा कि जो मुबल्लिगीन हैं, जो दीन का काम करने वाले हैं, उनके अमल में कुछ कमी होगी। और अगर ऐसा तलाश किया जाए कि किसी के अंदर कोई कमी ही ना हो, ऐसा मुबल्लिग, तो फिर दीन का काम कौन करेगा? उसमें लिखा हुआ है कि फिर दीन का काम कौन करेगा, क्योंकि ऐसा मिलना मुश्किल है कि जिसके अंदर कोई ना कोई कमी ना हो, और तुम वो कमियां दिखाकर और उनसे बदजन करवा रहे हो। हैं? उलमा से बदजन करवाने वाला कौन है? फतावा रिजविया शरीफ पढ़ी है? मुसलमान है क्या वो? है? कुछ इल्म हासिल करो, जहालत मत दिखाओ सामने।
जहालत तुम्हारे अंदर भरी पड़ी है, पहले उसको आम करो तुम, समझ गए। और तुम सूफी कलीम हनफी रज़वी के बारे में वीडियो बना रहे हो, तुम्हें कुछ पता है? कुछ आचा जाता है तुम्हें? कुछ भी नहीं। नंबर स्क्रीन पर है, कॉल करके और ये वीडियो का जवाब मत देना। मेरे पास तुम्हारा नंबर होता तो मैं फ़ोन करके यहाँ पर डालता, मेरे पास नहीं है, इसलिए मुझे मजबूरन वीडियो बनाना पड़ रहा है। तुम्हें ज़रूरत नहीं कि तुम हमारे ऑडियो का वीडियो बनाओ, हमारा नंबर स्क्रीन पर है, कॉल करके मेरा रिकॉर्डिंग सीधा नेट पर डालना, ठीक है ना। औकात है तो मैं हमेशा तैयार हूँ, तुम्हारे पास औकात होनी चाहिए, समझ गए। तुम सूफी कलीम रज़वी साहब के बारे में जो बकवास तुमने की है उसी टॉपिक पर आकर बात कर लो, या जो मैंने चंद सवाल इसमें किए हैं उसका जवाब दे दो। ये जो तुम पैमाना ला रहे हो, जो तुम, वो पैमाना कहाँ से तुम्हें मिल रहा है? एक ये, और तुम हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को रसूल साबित करोगे, समझ रहे हो ना। वीडियो कैसी लगी? शेयर करें वीडियो को, इस आदमी तक ज़रूर पहुंचाएं। कोई भी हमारा वीडियो सुन रहा हो, जो इन जनाब का नंबर जिनके पास हो, उन तक ज़रूर मेरा वीडियो भेजें, और सीधा बोलो कॉल करने के लिए मेरे पास।